फ्रीलांसिंग मीन्स पार्ट टाइम में क्या हम लोग फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल प्रूफ के साथ बताऊंगी कि लोग फ्रीलांसिंग से कितना अर्न कर सकते हैं और साथ ही ऐसे 3 असाइनमेंट्स भी करवाऊंगी। आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोगों को काम मिलता है और क्या काम होता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, कहाँ से कैसे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही लास्ट एक वीडियो में मैंने 5 ऐसे तरीके बताए थे पार्ट टाइम जॉब्स के। काफी सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना शुरू भी कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जरूर देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम काम करने के लिए। और हाँ, अगर आप अकाउंटेंट हो तो मार्केट की हाई डिमांडेड स्किल्स सीख सकते हो, वो है AI, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है AIfication फॉर अकाउंटेंट। एंड प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट। 1 टाइम एनरोल है और लाइफ टाइम एक्सेस है। काफी सारे चैप्टर्स रिव्यू में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जरूर देखिए। आइए देखते हैं। तो पार्ट टाइम काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्लाइंट को चाहिए क्या। अभी देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको क्लाइंट ने सीधा ईमेल कर दिया ये एक्सेल है और मुझे ठीक करके दो, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली आपको बेसिकली आपके साथ मीटिंग सेट होगा एंड इसके बाद में आपको पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो समझाएंगे, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हर चीज। इसके बाद में अमाउंट से आप एग्री हो जाओगे तभी आपको काम मिलता है। ओके, वो हर चीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप समझो। अभी आप बोलोगे कि मुझे इतना एक्सेल नहीं आता है, बट उसका कोई टेंशन नहीं है। एक्सेल नहीं आता है तो वो मैं आपको सिखा दूंगी, बस आपको सीखने का मन होना चाहिए। बाकी तो मैं हर चीज आपको वैसे सिखाती ही हूँ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हमारी देखो कैसी है कि ये क्लाइंट ने हमारे पास डेटा भेजा है। अभी डेटा में ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो सब कुछ बराबर, ये नेम ऑफ सिटी, अमाउंट्स, ये सब अगर आप देखोगे तो अमाउंट वगैरह सब कुछ करेक्ट है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो C&D कॉलम जो है उसमें डेटा जो है वो मिसिंग है। मिसिंग कैसे है? देखो, टेरिटरी है या फिर कस्टमर टाइप है, ठीक है। तो जैसे टेरिटरी में ये जो वेस्ट है ये पूरा नीचे वेस्ट ही आना चाहिए था। सेंट्रल है यहाँ पे, अगर तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेंट्रल ही होना चाहिए था। ओके, तो उसने क्या बोला है कि हमें ऐसे नीचे डिटेल्स ऐड करके मुझे चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे देखो मेरे पास 500 एंट्री है, 15,000 भी एंट्रीज हो सकती है। तो अगर वो क्लाइंट जो है वो ये डेटा को Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करेगा, यहाँ से भी C करके V करेगा, ओके, तो 15,000 एंट्री को वो कब कर पाएगा? ओके, सो ये काम करने के लिए उनको एक्सेल का कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है, जो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये काम अगर आप बोलोगे कि ऐसे तो काम मैं मैन्युअल करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, बट हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट हम किसको बोलते हैं, वही तो हमें बनना है। मैं Ctrl+Z कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+Z कर लेंगे। अच्छा, अभी एक आपको ऐसा भी होगा कि ये जो आप हमें सिखा रहे हो वो तो क्लाइंट भी आपका वीडियो देख के कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बिजनेस करते हैं ना बड़े बड़े, वो छोटी छोटी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते हैं, वो ध्यान देते अपने बिजनेस पे। ओके, इसीलिए तो हर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग, अकाउंट्स, अपने बेसिकली फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। हर चीज़ कंपनी का मालिक नहीं करता, या फिर हर चीज़ वो सीखते नहीं है। ओके, इसीलिए ही तो हमें काम मिलता है, ठीक है। तो आप वो भी मत सोचना, बहुत काम मिलता है पार्ट टाइम में AI के आने के बाद भी। ओके, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आपको प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करना है, क्या करना है, वो हर चीज़। बट अभी देखो कि आपको करना क्या होता है, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने पार्ट टाइम के वीडियोस बनाए हैं, उसकी जो पूरी सीरीज़ है प्लेलिस्ट में बना दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर देखिए। बहुत कुछ आप कर सकते हो पार्ट टाइम अर्निंग करके। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुल टाइम भी एक टाइम आएगा कि आप छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि मैं पार्ट टाइम से ही इतना अर्न करता हूँ तो फुल टाइम इतना मैं 9 to 6 ऑफिस में क्यों दूँ, राइट। सो अभी हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा हमारा 2 लाइन में है। C&D कॉलम का रिक्वायरमेंट हमारा था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल है वहाँ पे ही हम लोग एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और शिफ्ट के साथ, याद रखो पहले आप एक बार देख लो मैं जो कर रही हूँ वो, इसके बाद में आप प्रैक्टिस फाइल से ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके आए और नीचे ये वाली सेल में हम शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। ओके, मतलब क्लिक करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो दोनों ही ये जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गई है। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, कंट्रोल और बैक स्पेस से आपको ऊपर जाना है। ओके, कंट्रोल और बैक स्पेस आपको प्रेस करना है और आप डायरेक्टली ऊपर
आ जाओगे। ओके, शॉर्टकट का ही आपको यूज़ करना है और आपको एक्सेल में काम करना है तो शॉर्टकट डेफिनेटली आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे Ctrl+G करना है और गो टू में जाना है, और गो टू में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेशियल का, स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक सिलेक्ट करना होगा। क्यों सिलेक्ट करना होगा? क्योंकि ये जो हमारा डेटा है उसके नीचे हमें ये जो ब्लैंक डिटेल्स है वो फिल होनी चाहिए, राइट। आप मतलब कंसेप्ट को भी थोड़ा समझो कि क्यों हमें ब्लैंक जो है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ब्लैंक और हमने यहाँ पे ओके किया। ओके, तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपका डिटेल्स जो फिल वाला है वो हाईलाइट हो जाएगा और बाकी का जो है वो आपको ग्रे कलर में दिखेगा। मतलब एक्सेल समझ रहा है कि आपको ये जो फिल किया हुआ डेटा है वही आपको नीचे ऐड करना है। ओके, अभी नेक्स्ट आपको एक छोटा सा स्टेप करना है, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू करना है और ये जो ऊपर वाला जो सेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको सिंपल करना है क्या, मैजिक देखना है ना, कंट्रोल और एंटर। लुक, हमारा जो डेटा है वो आ गया है। जो हम मैन्युअल काम करते थे, देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे सेंट्रल था तो इसके नीचे सेंट्रल आ गया, यहाँ पे देखो साउथ हाईलाइट था तो यहाँ पे नीचे साउथ आ गया, एंटरप्राइज यहाँ पे भी था तो वो आ गया। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। ओके, अगर आप पूरा देखोगे नीचे तक, ओके, तो ये जो हम सोच रहे थे ना कि ऐसा तो काम मैं अराउंड 2-3 दिन लग जाएंगे, बट 2-3 दिन लगने की ज़रूरत ही नहीं है, वही तो हम काम के पैसे लेते हैं, ठीक है। और ये देखो रिटेल था, यहाँ पे रिटेल आ गया, तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करना होता है। सो वीडियो को पॉज करना और मुझे बताना कि ये आपने ये जो टेस्ट 1 है, ओके, हम वैसे 3 टेस्ट देखने वाले हैं, कैसे रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या आपको करना होता है। तो टेस्ट 1 आपको पता था या नहीं? आपको ये मैजिक का नहीं पता था तो भी आप कमेंट करना, और पता है तो भी आप मुझे कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए और ज़्यादा हार्ड वाला जो हमारा जो क्लाइंट ने डेटा भेजा हुआ रिक्वायरमेंट आपको सिखा सकूं। और यहाँ पे हम लोग ओनली पार्ट टाइम नहीं सीख रहे, हम एक्सेल भी सीख रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट पता चले कि आपको किस लेवल का एक्सेल आता है। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपने कमेंट कर ली होगी। और अच्छा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स अर्निंग के रिलेटेड, अकाउंटिंग, जीएसटी, टैक्सेशन के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा के हम जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मैं नहीं करती हूँ, मैं आपको सिखा सकती हूँ। ओके, लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक काम जो हो गया है और ये काम करने के आपको क्लाइंट कितना पैसा देता है वो हम लोग आगे देखेंगे। वेट, अगर आप अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस फील्ड में हो और आपको फ्यूचर में ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपके लिए USCMA बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो USCMA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है जो कि 150 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेड है और 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और 6 to 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। और इस सर्टिफिकेशन से आप फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस और लीडरशिप जैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हो जो आज की टॉप कंपनीज को चाहिए होता है। PwC, EY, एसेंचर एंड Amazon जैसी कंपनीज USCMA वाले प्रोफेशनल को हायर करती है जिनका स्टार्टिंग सैलरी 9 LPA होता है। अगर आप USCMA परस्यू करना चाहते हो तो जेल एजुकेशन आपकी हेल्प कर सकता है जो कि गोल्ड पार्टनर है USCMA का। 100% प्लेसमेंट गारंटी है, 85% पास रेट है, 10,000 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड है एंड CMA क्वालिफाइड ट्रेनर रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनका आप फ्री कंसल्टिंग बुक कर सकते हो सिंपल गूगल फॉर्म भर के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट टाइम से अर्निंग आखिर कितनी होती है, लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और उनको क्या क्या आता है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपवर्क ओपन किया है, देखो अपवर्क एंड फाइवर ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है, जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप प्रोफाइल बना सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपवर्क ओपन किया और यहाँ पे मैंने सिंपल एक्सेल लिखा। ओके, यहाँ पे एक्सेल सर्च किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सेल, गूगल शीट एक्सपर्ट, डैशबोर्ड, ऑटोमेशन एंड क्लीनिंग इन 24 आवर्स, ऐसे उसने उसका बेसिकली टाइटल ऐड किया है। इसका जो रेट है वो $15 पर आवर है। उसने 20K प्लस अर्न किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 20,000 प्लस अर्न किए हैं। ये USD की बात है। ओके, अगर समझ लो कि हम लोग कंसिडर करते हैं 20,000 ओके इंटू 95 USD का हम रेट पकड़ते हैं तो कितना पैसा होता है आप खुद ही देख लो।
ओके 19 लाख रुपए उसने एक अर्निंग किया है पार्ट टाइम से। ओके यहाँ पे देखो बिजनेस एनालिस्ट, उसको एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई वगैरह आता है। यहाँ पे देखो गूगल एक्सेल शीट एंड ऐप शीट एक्सपर्ट, वीबीए, डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करके इसने इतने पैसे कमाए हैं। यहाँ पे एक्सेल, गूगल शीट, ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड करके $9 उसने किया हुआ है। और मतलब अगर आप इसका प्रोफाइल जैसे सबका ओपन करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लोगों ने कैसे प्रोफाइल क्रिएट की है और उन्होंने क्या क्या ऐड किया है, वो हर चीज़ बेसिकली आपको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, तो उसने 26 जॉब की हुई है और जो क्लाइंट के रेटिंग होते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे यहाँ पे अपवर्क में भी आपको काम मिलता है और साथ ही फाइवर पे भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं फाइवर पे गई और फाइवर पे मैं यहाँ पे, हाँ मैंने सर्च किया था वैसे, जैसे मैं फाइवर पे गई और मैंने यहाँ पे सिंपल फिर से यहाँ पे एक्सेल ही लिखा। ठीक है, तो जैसे मैं एक्सेल लिखा तो यहाँ पे सबके यहाँ पे जो सबके प्रोफाइल है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ये प्रोफाइल है तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा 1.3 के रिव्यू है इसके। ओके, और उसका जो पर आवर रेट है वो 995 है। ओके, यहाँ पे देखो रुपीज़ में दिया हुआ है, इसने कितनी सारी जॉब की है और उसने क्या क्या किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखता है। ओके, रिव्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो उसने जो डेटा एंट्री की है वो भी आपको दिखता है। ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर देखना होगा तो यहाँ पे होता है, जस्ट अ सेकंड, कैसे दिखते हैं हम लोग, उसका प्रोफाइल में लोगों ने क्या क्या अपडेट किया है वो हमें खास करके देखना होता है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत समझेगा कि आपको क्या एक्चुअली ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वही प्रोफाइल के यहाँ पे ही था। ओके, जैसे ये उसने इस तरीके का जो डेटा है वो ऐड किया है ताकि लोगों को समझे गूगल शीट में मैं इस तरीके का काम जो है वो करता हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल में आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या क्या ऐड करना है। ओके, देखो ऐसे डेटा हमने जो सीखने वाले हैं वो इस तरीके का डेटा है, उसको आपको ठीक करके प्रॉपर बना के देना है। यहाँ पे नीचे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो डैशबोर्ड क्रिएट करके दिया है जो मैंने आपको आगे सिखाया है। ओके, वैसे ही ये डैशबोर्ड क्रिएट करके भी अर्निंग हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखो, ये भी मैंने आपको सिखाया है। उसने क्या किया है, उसकी जो एक वीडियो बेसिकली बना के फिर यहाँ पे अपलोड की है। आपका काम कर मतलब आप काम शो कर सकते हो आपका। ओके, थोड़ी बहुत तो आपको एफर्ट देनी पड़ेगी कि कैसे काम करना है। देखो यहाँ पे अगर आपको पेरोल भी आता है तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देखो उसने एक्सेल में इस तरीके का बनाया है और उसने अपडेट किया है ताकि क्लाइंट को समझे कि अच्छा ये सारी चीज़ें जो आती है। ओके, तो काफ़ी सारा पैसा जो है वो पार्ट टाइम अर्निंग से होता है। आप जस्ट देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, डेफिनेटली अगर होगा। देखो ये इंडिया ही है, गुरुजी करके नाम है, हम ओपन करते हैं उनका प्रोफाइल, हम तो जानते नहीं है, इंडिया इंग्लिश और हिंदी आता है उनको। तो उनका जो डॉलर है, डॉलर में नहीं बट INR में 12,444 उनका पर आवर का रेट है। ओके, और यहाँ पे देखो उन्होंने जो जो किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, कि कौन से प्रोजेक्ट करके कितना पैसा कमाया हुआ है। मैक्रोज आता है तो भी आप काफ़ी सारा अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। यहाँ पे लोग फुल टाइम से भी ज़्यादा पार्ट टाइम अर्निंग करते हैं, बट हमने सुना है ना कि सबसे कि यहाँ पे तो काम नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, बट हम एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं। ओके, तो आप एफर्ट्स डालो और आप काम करो। एक्सेल नहीं आता है तो सीखो। आप मुझे कमेंट करो कि हमें पार्ट टाइम का पूरा सीरीज़ चाहिए, तो मैं आपको पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगी। आपको हर वो चीज़ पार्ट टाइम कैसे काम करते, कैसे एक्सेल में सीखना है, वो हर चीज़ सिखाऊंगी। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करना ताकि मुझे पता चलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आती है, आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं भी थोड़ी और मेहनत करके आपको मैं बताऊँ, बिकॉज मोस्टली मैं GST TDS और बेसिकली अकाउंटिंग पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। बट अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली मैं भी आपको सिखा सकती हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इतना ही हम लोग देखेंगे। तो देखो ये मैंने एक टेस्ट बनाया है, दूसरा और तीसरा भी बनाया है आपको सिखाने के लिए। तो मेरा इंटेंशन ओनली आपको पार्ट टाइम काम करना नहीं बट एक्सेल सिखाना भी है। तो डेफिनेटली आप एक्सेल को भी सीखिए। दूसरा हमारा टेस्ट हम लोग देखते हैं, ये एक ऐसा समझ लो कि ये एक पार्ट टाइम काम हो गया। ओके, अभी दूसरा किस तरीके से आ सकता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का डेटा हमें क्लाइंट ने दिया है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो ये देखो, अगर डेटा है तो हमारा जो डेटा है वो मैसी हो रखा है और क्लाइंट ने बोला है कि प्रॉपर हमें डेटा को क्या कीजिए, प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करके हमें दीजिए। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि ये कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करें, इसके बाद में इसको यहाँ पे
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, फिर इसके बाद में यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। ओके, बट समझ लो यहाँ पे हमारे पास 15 ही एंट्रीज है, बट क्लाइंट ने हमें 15,000 दी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ओके, तो इसके लिए भी शॉर्टकट्स है। आपको एक्सेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। ओके, जो ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगी। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका डेटा है उसमें जो फर्स्ट वाली डिटेल्स है उसको कॉपी करके सबसे पहले यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे नीचे वाली सेल में चले जाएंगे। सिंपल। इसके बाद में आपको डेटा में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+E। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे तो देखो ये पूरा जो है वो डिटेल्स आ गया है। बुम। ओके, यहाँ पे हमें मैन्युअल काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे ही हमने एप्पल एयरपोर्ट्स लिखे हैं, राइट, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अभी वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शॉर्टकट का हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+E। ओके, तो ये देखो आ गया। समटाइम्स देखो ऐसा भी होगा कि जो आप डिटेल्स ऐड कर रहे हो तो Ctrl+E करोगे तो भी नहीं आएगा। ओके, तो उस टाइम आप क्या करना, समझ लो एक आपने किया तो फ्लैश फिल नहीं हुआ, दूसरा आप फिर मतलब ये जो डिटेल्स है वो ऐड करना, फिर थर्ड टाइम अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पे इसको फिर से आप ऐड करना। ओके, 3-4 जो डिटेल्स है बेसिकली रो है उसमें आप डिटेल्स को ऐड कर देना। अभी देखो 15,000 फील्ड अगर हमारे पास है डेटा, ओके, उसमें से हमें अगर 4-5 का करना है तो फिर हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। इसके बाद आप कर सकते हो Ctrl+E। अगर ऐसा कुछ डेटा आपका बहुत ज़्यादा मैसी है तो ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। इसके बाद सेम आपको सबको ऐसे ही कर देना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्पल डायरेक्ट। ओके, बेसिकली आपको इस तरीके से टेबल बना के सबके कर देने हैं, वन टाइम आपको सबको कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो ऑडियो है ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ई में डाला है, बट देखो डी कॉलम में तो हमने कुछ भी नहीं दिया है। अगर आप ई कॉलम में जाओगे और यहाँ पे नीचे आके Ctrl+E करोगे तो ये नहीं काम करेगा, आपको इसके पास में ही करना पड़ेगा। जैसे मैं Ctrl+X करके यहाँ पे करती हूँ और यहाँ पे Ctrl+E करती हूँ तो देखो हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं Ctrl+E कर लेती हूँ और देखो हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से रेडी हो गया है। कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो और आप क्लाइंट को सबमिट कर सकते हो। देखो ये बन गया हमारा डेटा। ओके, और भी डिटेल्स है बट आप उसको ऐड कर सकते हो, अभी मुझे आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये अमाउंट है, जीएसटी का रेट है और टोटल अमाउंट यहाँ पे बनी फॉर एग्जांपल। तो जैसे हमने ये डेटा को फिल किया वैसे ही आपको ये डेटा को फिल करना है। ओके, अभी आप मुझे कमेंट करो कि टेस्ट 2 में क्या आपको पता था कि ये फ्लैश फिल का आपको ऐसे यूज़ करना होता है? अगर जेन्युइनली बताना, ऐसा नहीं कि हमें तो पता था, नहीं पता है फिर भी। ओके, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, आप मुझे कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि आपको किस लेवल का एक्सेल जो है वो आता है। और आई होप कि आपने कमेंट कर लिया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और हम जाते हैं टेस्ट 3 में। तो टेस्ट 3 का अगर आप डेटा देखोगे तो कुछ इस तरीके का है, बट कैसा है? ओके, तो जैसे हमने टेस्ट 2 में किया है वैसे ही हमारा ये डेटा है। ओके, तो ये डेटा में क्या है, आप कॉमन एक चीज़ देखोगे तो वो है पाइप। यहाँ पे SO001 के पास में एक पाइप है, इसके बाद डेट के पीछे एक पाइप है, मतलब सब जगह पे एक पाइप है, मतलब कॉमन चीज़ है। बट यहाँ पे फिर क्या था वो देखो, आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन जैसा लाइन है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे पाइप है, हैशटैग है, ऐसा मिक्स टाइप का डेटा है, इसीलिए यहाँ पे हमने फ्लैश फिल यूज़ किया। बट क्या आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे? तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ यूज़ करके हमारा काम कर सकते हैं। वो क्या है, वो भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट 3 को हम देखेंगे, मतलब जो मैं आपको 3 सिखा रही हूँ, टेस्ट 1, 2 एंड 3, वो पूरे अलग ही है। ओके, ऐसा नहीं है कि टेस्ट 1 का आपको अलग पैसा मिलेगा, टेस्ट 2 का भी अलग मिलेगा और 3 का भी अलग मिलेगा। जस्ट मुझे आपको सिखाना है, इसीलिए मैं आपको 3 का बता रही हूँ। ओके, जब आपको असाइनमेंट मिलेगा या फिर जब पार्ट टाइम काम मिलेगा तो समझ लो ऐसा डेटा आएगा और एक ही होगा, इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो इसका हम लोग देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे पास तो मैं जस्ट आपको सिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं 15 या 20 एंट्रीज का ही डेटा मैं आपको सिखा रही हूँ, बट डेटा आपका बहुत हैवी होता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करना। ओके,
इसके बाद में आपको डेटा में जाना है और डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाना है। ओके, और यहाँ पे देखो आपको ये डेटा जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है डिलाइमेटेड उसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। ओके, और यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है डिलाइमेटेड में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम टिक नहीं करेंगे, हम अदर्स में जाएंगे और अदर्स में आपको क्या करना है, ये वाला जो पाइप वाला है वो कॉमन जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप पाइप को यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपका जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो मैं अभी यहाँ से रिमूव करती हूँ तो जैसे था वैसे ही आ गया, बट यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ है इसीलिए हम ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली स्टेप है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से पाइप ऐड करूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे जैसे ही, और यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देंगे और बुम, यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम सबको सेलेक्ट करेंगे और Alt HOI कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिंपल बेसिकली हम लोग उसको फॉर्मेट में कर देंगे। टेबल फॉर्मेट में हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है। देखो हमने ज़्यादातर, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सिंपल ही है, राइट? तो सिंपल ही होता है, ओके, बट पैसे इसके ही देते हैं। आप अगर देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ की जो सैलरीज होती है वो कितनी होती है, करोड़ों में सैलरीज होती है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम होती है। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क होता है, हमारी सैलरी तो 50,000, 1 लाख या 25,000 ऐसी ही होती है। तो काम तो 8 घंटे हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, राइट? उनको पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि उनको उनके एक्सपर्टीज़ के पैसे मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ओके, हमें हमारी एक्सपर्टीज़ के पैसे लेने होते हैं। जब आप एक बार स्किल को अपग्रेड करते हो, स्किल सीख लेते हो, कोई भी स्किल हो, ओके, तो उसके ही पैसे हमें मिलते हैं और वही से ही हमें कमाना होता है। ओके, तो ये देखो टेस्ट 3 भी हमारा बन गया है। अभी आपको कमेंट करना है कि टेस्ट 3 भी क्या आपको पता था। अगर पता है तो भी बताना, नहीं है तो भी बताना, ताकि हम लोग नेक्स्ट में कुछ नया सीख सके। तरीके से बेसिकली आपको ये पार्ट टाइम काम करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एक्सेल को सीखना चाहते हो। तो 2 चीज़ें होती है, एक्सेल अगर आप सीखते हो तो अपने लिए भी फुल टाइम काम के लिए भी काम में आता है एंड पार्ट टाइम हमें काम भी मिलता है। तो देखो लोग तो बहुत सारा अर्न कर रहे हैं, बट वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, वो हम नहीं देखते हैं। हर चीज़ आपको कुछ भी करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो गए तो काम तो आपको मिल ही जाएगा। और मेरे जो 5 पार्ट टाइम काम जो मैंने आपको बताए हैं वो वीडियो आप देखिए, इसमें से तो आपको एक ना एक तो काम ज़रूर ही मिलेगा। तो आप देखिए, मेहनत करिए, ट्राई कीजिए, ये नहीं होता है तो दूसरा, बट ये जो आप एक काम कर रहे हो उसको आप 100% दीजिए, फिर दूसरा पकड़िए। अभी तो मोस्टली लोगों का ऐसा मैंने देखा है कि समझ लो पार्ट टाइम काम करने निकले, अपवर्क पे या फिर फाइवर पे अपलोड किए डिटेल्स, ये वो 2-3 दिन ट्राई किया, नहीं मिला तो छोड़ो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है, आगे कुछ और देखते हैं। ओके, बट ऐसे नहीं, आप आपका 100% दीजिए। आप लिंक्डइन पे अपडेट करो, अपडेट रहिए। जो आपको लोग बेसिकली कैसे कमा रहे हैं वो देखो, उनकी प्रोफाइल प्रॉपर देखो, आप ऑब्जर्व करो और फिर आप अर्न करो और आप सीखो। इतना सीखो कि आपको सीखा हुआ बेसिकली कहीं पे भी नहीं जाता है। फुल टाइम काम करने जाओगे या पार्ट टाइम, आपको ज़रूर काम आएगा। ओके, बाकी आपको जो भी सीखना है तो आप मुझे बता सकते हो। और आपको पार्ट टाइम की ऐसी सीरीज़ बनानी है, देखो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब काफ़ी सारे, मतलब 3-4 वीडियो बनाए होंगे, बट आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी वीडियोस बनाने चाहिए, आप हमें सिखाओ, तो आप मुझे कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आई तो मैं आपको डेफिनेटली ये पार्ट टाइम की जो सीरीज़ है वो हम लोग बनाएंगे, एक प्ले लिस्ट बना देंगे जिसमें आपको जब भी टाइम मिले, आपको पार्ट टाइम के रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप एक्सेल में सीख सको और आपका एक्सेल को भी ग्रो कर सको। ओके, सो मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। बेसिकली हमने 3 असाइनमेंट देखे आज के इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखा हो तो आप कमेंट करना। आपका कमेंट हमारा एक मोटिवेशन रहता है और भी कुछ वीडियोस बनाने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए। तो हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है और हमारे साथ ही आप हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमें नेक्स्ट 500K का टारगेट अचीव करना है। सो एक जस्ट सब्सक्राइब करने से हमारी फैमिली का हिस्सा बनोगे और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ है वो हम लेके आते हैं, आपको शायद कहीं पे भी जो सीखने नहीं मिलेगा वो हमारे चैनल पे आपको सीखने मिलेगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।